अब शक्ति यात्रा में आपको ले चलते हैं रीवा, जहां मां कालिका देवी अपने दिव्य स्वरूप में विराजी है। माता की मूर्ति स्थापना के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। नवरात्रि में यहां माता का स्वर्ण से श्रृंगार होता है। तो चलते हैं और करते हैं कालिका माता के दर्शन। मंदिर प्रांगण में ही एक तालाब बना हुआ है। यह तालाब देख रहे हैं। यह जो तालाब है 22 एकड़ का बना हुआ। तालाब का यह इतिहास है। रक्षाबंधन के दिन महारानी पूजा करने के लिए आई थी और उन्होंने जब इस तालाब को देखा तो पता चला कि लबाना जाति के लोगों द्वारा यह खुदाई की गई है और उन्होंने जब इसके बदले में तालाब की मांग की तो लबाना जाति के लोगों ने कहा कि आप एक रक्षा सूत्र बांध दीजिए और यह मैं आपको उपहार के स्वरूप तालाब दे दूंगा। देवी मंदिरों की अलग अलग कहानियां और किंवदंतियां आपने सुनी होंगी, लेकिन अब एक शक्तिपीठ आपको लेकर चलते हैं। इस धाम का इतिहास आज से 450 वर्ष पुराना है। यहाँ मां काली की पूजा की जाती है, जो अपने दिव्य स्वरूप में यहाँ विराजमान है। मां कालिका की मूर्ति भी यहाँ स्थापित होने के पीछे एक वजह है। कई वर्षों पूर्व राजा प्राग्ञदेव के समय इस मूर्ति को लवाना लोग अपने साथ लेकर आ रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि देवी मां की मूर्ति ने कह दिया कि जहां मुझे एक बार स्थापित कर दिया जाएगा वहां से मैं उठूंगी नहीं। बैलगाड़ी में मूर्ति लेकर जा रहे लवाना लोगों के ध्यान से यह बात उतर गई। वे रास्ते में माता की मूर्ति को नीचे रखकर आराम करने लगे। जब सुबह जाने की तैयारी हुई और मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई तो वह नहीं उठी। इसके बाद लवाना लोग मूर्ति यहीं छोड़कर चले गए। जब यह बात राजा को पता चली तो उन्होंने इसी स्थान पर मंदिर बनवाया और मूर्ति को स्थापित कर दिया। तब से मां कालिका की मूर्ति यहीं पर स्थापित है। ये माँ काली का मंदिर रीवा का ऐतिहासिक मंदिर है, जो कि रजवाड़ों के ज़माने से इसकी पूजा पाठ अर्चना जो है हमारे पुरखों द्वारा की जा सकती। यहाँ साल में 2 बार जो है चैत और कुमार जो नवरात्रि होती है। रीवा राजघराने ने इस मंदिर में मां की मूर्ति को स्वर्ण आभूषणों से संवारा है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी को मां का श्रृंगार स्वर्ण के आभूषणों से किया जाता है। मंदिर के पट सुबह 4 बजे खोल दिए जाते हैं, जिसके बाद महाआरती होती है। दोपहर 1 बजे के बाद माता के दरबार के पट बंद कर दिए जाते हैं और शाम 4 बजे के बाद फिर से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। नवरात्रि को लेकर यहाँ ऐसी मान्यता है कि 9 दिनों तक यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना मां कालिका पूर्ण करती हैं। माता जी का दर्शन करने का विशेष इच्छा थी, इसलिए माता जी को नहलाते हैं, उनका दर्शन करते हैं। अच्छे से दर्शन हुए माता जी के। छोटे से आ रहे हैं, पापा जी से जैसे हम अपने बच्चों को लेके आए, हमारे पिताजी हमको लेके आते थे, तब से आ रहे हैं। और मान्यता हर प्रकार की बिना मांगे मान्यता पूरी हो जाती है। आप आइए, दर्शन करिए, श्रद्धा से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। इससे अच्छा स्थान तो है ही नहीं। जगत जननी माँ भवानी का 9 रात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 रूपों की यहाँ पूजा होती है। यह मंदिर प्रांगण प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। रानी तालाब मंदिर श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। इस प्राचीन मंदिर में स्थापित मां कालिका की प्रतिमा का अपना अलग ही महत्व है। भक्त बताते हैं कि माता के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। हर किसी की मुराद यहाँ पूरी होती है।
मंदिर में दर्शन के लिए व्यापारी, शासकीय कर्मचारी प्रायः आया करते हैं। पहले इस मंदिर का संचालन राजघराने के द्वारा किया जाता था, वहीं अब भारत सरकार इसका संचालन करती है। सिद्धपीठ मां काली मंदिर रानी तालाब पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले रीवा पहुंचना होगा। उसके बाद आप पुराना बस स्टैंड से TRS चौराहा और शिल्पी प्लाजा होते हुए हॉस्पिटल चौराहा पहुंचेंगे। आगे गोविंदगढ़ रोड पर लक्ष्मण बाग के मेन गेट के सामने से रानी तालाब पहुंचा जा सकता है। धनेंद्र प्रताप सिंह, IBC 24, रीवा।